नमस्कार। आज हम डेटाबेस की दुनिया के एक ऐसे छुपे हुए हीरो की बात करेंगे जो पर्दे के पीछे रहकर सब कुछ तेज और एफिशिएंट बनाता है। तो चलिए सीधे इस पहेली पर आते हैं। कभी सोचा है कि एक ही काम को करने वाली दो एसक्यूएल कमांड्स की स्पीड में जमीन आसमान का फर्क क्यों हो सकता है? एक पलक झपकते ही जवाब दे देती है, जबकि दूसरी इंतजार कराती रहती है, मानो कभी खत्म ही नहीं होगी। वेल, इस रहस्य का जवाब एक प्रोसेस में छिपा है जो बैकग्राउंड में चलता रहता है। इसे कहते हैं क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। यही वो स्मार्ट प्रोसेस है जो तय करता है कि कोई क्वेरी एक स्प्रिंटर बनेगी या फिर एक मैराथन धावक। सीधे शब्दों में कहें तो क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन असल में डेटाबेस का दिमाग है। इसका एक ही काम है, ये पता लगाना कि मांगे गए डेटा को लाने का सबसे तेज और सबसे कम मेहनत वाला रास्ता कौन सा है। तो ये होता कैसे है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि डेटाबेस के अंदर एक बहुत ही इंटेलिजेंट कंपोनेंट का काम है। इसे हम ऑप्टिमाइजर कहते हैं, और यही सारे स्मार्ट फैसले लेता है। तो ये ऑप्टिमाइजर काम कैसे करता है, समझिए। जैसे ही कोई क्वेरी सबमिट होती है, ये डेटा लाने के लिए कई अलग अलग रास्ते बनाता है। इन रास्तों को कहते हैं एग्जीक्यूशन प्लान्स। फिर ये हर प्लान की कॉस्ट कैलकुलेट करता है, मतलब इसमें कितनी सीपीयू पावर और मेमोरी लगेगी। और आखिर में ये सबसे कम कॉस्ट वाला यानी सबसे एफिशिएंट रास्ता चुन लेता है। सिंपल। इस थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया को समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। इसे गूगल मैप्स की तरह सोचकर देखिए। जब हम कोई डेस्टिनेशन डालते हैं तो मैप्स हमें कई रास्ते दिखाता है ना? ये तुलना एकदम परफेक्ट है। एसक्यूएल में लक्ष्य है डेटा तक पहुंचना, गूगल मैप्स में लक्ष्य है मंजिल तक पहुंचना। ऑप्टिमाइजर कई एग्जीक्यूशन प्लान्स पर विचार करता है, ठीक वैसे ही जैसे मैप्स हमें ट्रैफिक और दूरी के हिसाब से अलग अलग रास्ते सुझाता है। और अंत में जैसे हम सबसे तेज रास्ता चुनते हैं, वैसे ही ऑप्टिमाइजर सबसे कम कॉस्ट वाला यानी सबसे एफिशिएंट प्लान चुनता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम यानी डेवलपर्स इस ऑप्टिमाइजर की मदद कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हाँ, हम भी इसे बेहतर फैसले लेने में मदद कर सकते हैं। कुछ आम तकनीकों पर नजर डालते हैं। पहला, इंडेक्स बनाना। ये एक किताब के इंडेक्स की तरह है जो डेटाबेस को सीधे सही जानकारी तक पहुंचाता है बिना हर पेज को पलटे। दूसरा, सिलेक्ट स्टार से बचना। भाई, सिर्फ वो कॉलम चुने जिनकी जरूरत है, इससे सर्वर पर फालतू का लोड कम होता है। और आखिर में, असरदार वेयर क्लॉज और जॉइंस का इस्तेमाल। ये डेटा को शुरुआत में ही फिल्टर कर देते हैं ताकि डेटाबेस को गैर जरूरी डेटा प्रोसेस करने में टाइम वेस्ट न करना पड़े। तो क्या हुआ, ये सब तकनीकी बातें आखिर इतनी जरूरी क्यों हैं? इसका असली दुनिया पर क्या असर पड़ता है? चलिए देखते हैं। इसका सीधा फायदा एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस पर पड़ता है। वेबसाइट या ऐप तेजी से लोड होती है, सर्वर पर दबाव कम होता है और सबसे जरूरी बात, एंड यूजर को एक तेज और स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है। और खुश यूजर से बेहतर और क्या हो सकता है? अंत में अगर इस पूरी चर्चा को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, ये सिर्फ कोड को तेज चलाने के बारे में नहीं है, बल्कि सिस्टम को स्मार्ट बनाने के बारे में है। तो अगली बार जब कोई क्वेरी पलक झपकते ही चल जाए, तो पर्दे के पीछे काम कर रहे उस गुमनाम हीरो को यानी क्वेरी ऑप्टिमाइजर को धन्यवाद देना मत भूलिएगा।